मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वां क्लास का साइंस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन। तो जंतुओं में जनन का हम लोग जो पढ़े कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन होता है, मेल का और फीमेल का, हम लोग इसके बारे में जाने। आज हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। हम लोग को पता है कि मेल से क्या निकलता है, फीमेल से क्या निकलता है। ठीक है, तो मेल से क्या निकलता है, स्पर्म, और फीमेल से क्या निकलता है, अंडाणु। ठीक है, जिसको हम लोग एग भी बोलते हैं या ओवम भी बोलते हैं। तो हम लोग आज उसी पे चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यह पहला स्टेप है। इसमें क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, मतलब स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है। तो स्पर्म और ओवम के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक जो शुक्राणु मतलब स्पर्म है वो ओवम के साथ फ्यूज्ड हो जाता है, मतलब संलयित हो जाता है। और इस संलयन को, इस फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है, तो जब स्पर्म और ओवम ये फ्यूज्ड हो जाते हैं तो ये फ्यूजन का जो क्रिया है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के परिणामस्वरूप जाइगोट बनता है। जब ये फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, मतलब कि स्पर्म और ओवम दोनों मिल गया, मिलने से क्या बना, ये जाइगोट बन गया। अब हम लोग इस फिगर को देखते हैं। ये जो फिगर जो दिखा रहे हैं हम, इस फिगर में स्पष्ट दिखता है क्या कि वो स्पर्म, ये जो पूंछ वाला है ये स्पर्म है, ये कहाँ जा रहा है, ओवम में जा रहा है, और यहाँ पर जाकर के वो फ्यूजन होता है। इसका फ्यूजन के बाद हम लोग नीचे फिगर में देखते हैं कि ये बिल्कुल फ्यूज्ड के बाद ये जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि ये जाइगोट बन गया। फीमेल का जो फीमेल है उसका ओवम या अंडाणु और मेल का शुक्राणु, इसी का फ्यूजन होता है। इस कारण ये जो नया जो बना डॉटर सेल या नया संतति, जो नया जीव जो बना, उसमें कुछ लक्षण माँ का होता है और कुछ लक्षण पिता का होता है। ये क्यों होता है, तो वो माँ से गया अंडाणु और पिता से गया स्पर्म, इसीलिए ये दोनों का लक्षण बच्चों में पाया जाता है। इसको हम लोग हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। यह फर्टिलाइजेशन माँ के शरीर के अंदर होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है। कुछ फीमेल की फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, ये उसमें कुछ रुकावट आ जाता है, जिसके चलते होता है क्या कि जो अंडाणु जो निकला फीमेल से वो आगे नहीं बढ़ पाता है, या हम लोग वैसे भी देखें वो भी नहीं बढ़ पाया, और जो मेल का जो स्पर्म है वो भी अंडाणु तक पहुंचा नहीं। यदि वो नली जाम होगा तो कहां से पहुंचेगा, तो वो नहीं पहुंचा। ऐसी स्थिति में डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि ताजा ओवम या अंडाणु और स्पर्म शुक्राणु ले लेते हैं और उसके बाद उसको कुछ उचित माध्यम में कुछ देर उसको एक साथ रख दिया जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन का क्रिया वहां पे हो जाए। ये जो प्रोसेस है इससे आईवीएफ अथवा इनविट्रो निषेचन, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, जो शरीर से बाहर कृत्रिम रूप से फर्टिलाइजेशन कराया गया, तो इसलिए हम लोग इस जो निषेचन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां हम लोग देखें क्या कि जो यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना जाइगोट वो लगभग 1 सप्ताह तक, ठीक है, 1 सप्ताह तक उसको हम लोग रखते हैं बाहर विकसित करने के लिए, मतलब वो डेवलप कर सके, इसलिए हम लोग उसको बाहर में उसको रखा जाता है ताकि उसका विकास अच्छी तरह से हो जाए। इसके बाद उसको माँ के यूट्रस में, गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है
और शिशु का जन्म जैसे सामान्य मनुष्य होता है ना, उसी की भांति शिशु का जन्म होगा। और इस प्रकार के जो जन्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं परखनली शिशु। जो बच्चा जो ऐसे पैदा लिया उसको हम लोग परखनली शिशु के नाम से जानते हैं। तब परखनली शिशु क्या हो गया, हम लोग इसको देखे क्या कि माँ से लिए अंडाणु, माने फीमेल से लिए अंडाणु और मेल से लिए स्पर्म, ये दोनों को हम लोग बाहर में, ठीक है, बाहर में हम लोग उसको फर्टिलाइज करा दिए। फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ देर तक, माने 1 सप्ताह तक हम लोग उसको डेवलप करने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो जाइगोट जो बन जाता है वो लगभग 1 सप्ताह तक वो माने उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जब 1 सप्ताह के बाद जब जाइगोट जब थोड़ा बढ़ गया तो वृद्धि करने के बाद हम लोग उसको माँ के यूट्रस में डाल देते हैं। और डालने के बाद जब बच्चा जो है ना, बाकी जैसे वो बच्चा जनरल बच्चा जो माँ के गर्भ में पैदा माने बढ़ता है, उसी भांति माँ के गर्भ में वो बच्चा 9 महीना वो पलेगा बढ़ेगा। और जब उसका जन्म होगा तो साधारण बच्चों की तरह ही उसका जन्म होगा, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन हम लोग अलग कराए, इसलिए इसका नाम रखा गया टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ जंतु ऐसा होता है जिसमें जो फर्टिलाइजेशन का जो क्रिया है वो फीमेल के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, ये जो पानी में जो रहने वाला जो जीव है ना, जैसे मेढक, स्टारफिश, मछली, इनमें जो फर्टिलाइजेशन का क्रिया होता है वो पानी में होता है। हम लोग मेढक का एग्जाम्पल लेते हैं। मेढक मेल और फीमेल, ठीक है, जब वो पानी बहता है तो उस समय में ये दोनों के दोनों वो पानी में एक साथ आते हैं। तो मादा जो फीमेल है, फीमेल मेढक, वो सैकड़ों अंडे देती है। वो इसलिए सैकड़ों अंडे देती है कि उसमें कुछ जीव जो है बाकी अंडों को खा भी जाते हैं, कुछ पानी में बर्बाद हो जाता है, इसीलिए वो सैकड़ों अंडे देती है। इन अंडों के ऊपर मुर्गी के अंडे के जैसा उस पर कोई लेयर कवच नहीं होता है, इस पे ये मुलायम होता है, कोमल होता है। इन जितना अंडा है ये सारा अंडा को एक जेली जैसी संरचना उसको घेरे रहती है, उसके माने सुरक्षा कवच है। वो जो जेली जैसी जो संरचना है वो अंडों का सुरक्षा कवच है। मादा जैसे ही अंडे देगी, मतलब फीमेल मेढक जैसे ही अंडे देगी, उस पे मेल जो है मेढक वो क्या करेगा, उस पे आएगा, अपना स्पर्म छोड़ देगा। तो यहां पर स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आता है, ओव्यूम के संपर्क में आएगा और फर्टिलाइजेशन का क्रिया होगा। यह मादा के शरीर के बाहर होता है, मतलब फीमेल मेढक के शरीर के बाहर होता है, इसलिए हम लोग इसको बाह्य निषेचन कहते हैं, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रोसेस, एम्ब्रायो कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है, कैसे बच्चा पैदा लेता है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और यदि खराब लगा हो तो डिसलाइक भी बनता है। लाइक या डिसलाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और यदि इसको आप शेयर कर सकते हैं, कुछ दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो जाए तो शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।